जय हिंद दोस्तों, दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वो पॉलिटी को लेके हैं। दीदी हम पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, कौन से टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें, क्या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी पड़ेगी, क्या पॉलिटी का उससे हो जाएगा, लूसेंट की बुक से हो जाएगा। तो ये सारे आप लोगों के कमेंट्स थे, आप लोगों के डाउट्स थे। तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के समझा दिया जाए कि आप लोगों को पॉलिटी कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सा लेवल आता है और आप पॉलिटी कहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पॉलिटी अच्छा है तो ही आप जीएस में पास हो सकते हो, और आपका बस पॉलिटी अच्छा है तो भी आप जीएस में पास हो सकते हो। तो पॉलिटी यूपीएससी में बहुत मैटर करती है, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। जैसे कि मैं आगरा से हूँ और मेरे आगरा का कोड जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोड 80 है, तो इसी तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कोड बताना, आप अपने ज़िले का कोड बताना कि कितना है। जैसे यूपी 80 है मेरे यहाँ का, आगरा का, तो आप लोग बताना कि आपका कहाँ का है, आपका कितना है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटी यूपीएससी में बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसमें जीएस के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे अभी वो आएंगे, कमेंट आएंगे कि नहीं दीदी ऑनलाइन नहीं होगा, इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, इस बार ऑफलाइन होगा। लेकिन मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक हम यही मानेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो उसमें आपके 160 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और जीएस में भी 24 क्वेश्चन मूल विधि और संविधान के होते हैं, और उस 24 क्वेश्चन में भी 18 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं। तो आप लोगों की पूरी जीएस में पॉलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 18 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं और आपको पास होने के लिए 14 क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको 40 में से 35% स्कोर करना होगा, तो 40 में से 14 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसी प्रकार से आपको 100 नंबर में से आपको 35 नंबर लाने होंगे। तो एक अकेली पॉलिटी आपको पास करवा सकती है, और अगर आपकी पॉलिटी अच्छी नहीं है तो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पॉलिटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसी के ऊपर बात करेंगे कि आप पॉलिटी कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे ऐसे अच्छा कर सकते हो। पहला डाउट आपका ये है कि क्या दीदी पॉलिटी के लिए लूसेंट सफिशिएंट रहेगी, लूसेंट की बुक है, क्या उससे हमारी पॉलिटी हो जाएगी, जितने भी 18 क्वेश्चन आएंगे उससे पॉलिटी के वो कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो जी नहीं, पॉलिटी के लिए आपको लूसेंट के अलावा भी बुक पढ़नी पड़ेगी, लूसेंट के अलावा भी क्लासेस लेनी होंगी, क्योंकि लूसेंट में बहुत ऊपर ऊपर से दे रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें से नहीं आएगा, लेकिन 18 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके लूसेंट से फंस जाएंगे, लेकिन हमें 5 से 6 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, हमें एटलीस्ट इसमें 16 क्वेश्चन सही करने हैं। क्यों? पॉलिटी एक इजी भी है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपके 16 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटी के हमें 16 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपके लिए लूसेंट सफिशिएंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट डाउट है, तो क्या हमें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी? जी नहीं, आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाती है, आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपके 18 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 160 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन ही आ रहे हैं पॉलिटी के, तो आपको इतना भी नहीं पढ़ना कि आप लक्ष्मीकांत ला के रख लो। ओके, आपको लक्ष्मीकांत से भी नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पता है? पॉलिटी आप किसी टीचर से पढ़िए जो अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हो, जो पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे हो। आप ऐसे किसी टीचर से पॉलिटी कंप्लीट करिए और उसके आप नोट्स बनाइए, और नोट्स आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में बनाने हैं। मैं अपने नोट्स लगा दूंगी, तो आप इस तरह से देख सकते हो, क्योंकि नोट्स हमें बहुत लंबे समय तक अपना रिवाइज करते रहना है। अगर आपके नोट्स माइंड मैपिंग फॉर्म में होंगे तो आप उन्हें जल्दी रिवाइज कर पाओगे और आप उन्हें लंबे समय तक याद रख पाओगे। और मैं ये फ़ोटो नोट्स के अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, और मैं नए नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कम टॉपिक्स मिले हैं,
क्योंकि कॉपियाँ इधर उधर चली जाती हैं तो फिर कुछ मिल नहीं रही। तो इसी तरह से आपके लिए नए नोट्स भी मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ, तो आपको वो भी मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका लूसेंट से भी काम नहीं चलेगा और आपको लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़नी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी टीचर से अपनी क्लासेस लेनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और फिर आपको बस क्लासेस और नोट्स बनाते हुए ही नहीं रह जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हमारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो हमारे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़ लेना, जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी वो सब्जेक्ट अच्छी नहीं होगी। मैं ये पॉलिटी के लिए ही नहीं बता रही, मैं ये मैथ के लिए भी कह रही हूँ, रीजनिंग के लिए भी कह रही हूँ, हिंदी के लिए भी कह रही हूँ, अदर जीके के लिए भी कह रही हूँ। अगर हमारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, हम किसी थ्योरी को कितना भी पढ़ लें, जब तक हम उसके क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें पता नहीं होगा इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तब तक हमारी वो सब्जेक्ट अच्छी नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा लगाने होंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास लूसेंट की वो वाली बुक तो होनी चाहिए, सब्जेक्टिव बुक तो होनी चाहिए। उसके अलावा आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पॉलिटी के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी ये आपकी हेल्प करेगी। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। ओके, तो आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस का पता चलेगा। इससे पहले आप कहीं से भी कोई भी एक PYQ ले लीजिए, PYQ की बुक ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ऑनलाइन PYQ लगाइए, आप ऑफलाइन लगाइए, आप कोई भी बुक ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप ये लीजिए वो लीजिए, आप कोई भी एक PYQ बुक ले लीजिए। आपको बस उसमें पता होनी चाहिए कि आपके पॉलिटी में ये क्वेश्चंस आते थे, ये क्वेश्चंस आते थे, यहाँ से क्वेश्चन आता था, इस वाले चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पता है, एक हमने टॉपिक ले लिया, हम उसे पढ़ते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें पीछे भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको PYQ की बुक ज़रूर ले लेनी है। आपको पता होना चाहिए जो 2017 का क्वेश्चन पेपर था ना, वो काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी टफ था। उसमें क्वेश्चंस इस टाइप के दिए हुए थे जैसे बैंकिंग में दिए जाते हैं, इसका A सही है कि R सही है कि A और R दोनों सही हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो आपको इसी तरह से 2017 वाले क्वेश्चंस भी लगा लेने हैं, फिर 2021 वाले भी लगा लेने हैं PYQ के, GS के, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो किस टाइप से पढ़ा रहा है। नेक्स्ट, आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके नोट्स से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था, क्या दीदी नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? जी हाँ, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी से आप बाद में रिवाइज कर पाओ, क्योंकि आपकी बुक्स इतनी बड़ी हो जाएंगी तो आप लास्ट के मंथ में उन बुक से कैसे रिवाइज करोगे। तो आपके नोट्स जितने कम हों और जितनी मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर पाएँ, तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था कल, मुझे काफ़ी ऐसे वो लगा था कि प्राइवेट जॉब करते हैं और उन्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है UPSI का, और उनके पास बस 6 घंटे का टाइम है। तो आप 6 घंटे में भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, 6 घंटे में आप बिल्कुल एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आप एक चीज़ चाह लो ना कि हाँ मुझे निकालना है ये एग्ज़ाम, तो 6 घंटे में भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, फिर उसी के आधार पर अपनी तैयारी करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। और आपका जो वो टाइम रहता है, जैसे कि ऑफिस में जो लंच टाइम रहता है, उसमें भी आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। आप घर से पढ़ के गए हैं तो वो आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। तो इस तरह से आपका बिल्कुल एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं, आपके पास बस 6 से 8 घंटे हैं, तो भी आपका एग्ज़ाम ईजिली निकल सकता है। तो आई थिंक आपके पॉलिटी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी, आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं। कोई भी किसी का प्रमोशन नहीं है इस वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं। आप जो मन हो आपका वो बुक ले सकते हैं आप पॉलिटी के लिए। ओके, और आप लूसेंट की ही बुक से काम नहीं चलेगा, लेकिन लूसेंट आपको पढ़नी पड़ेगी।
और फिर आप एक अच्छे से टीचर से पढ़िए। और इसमें PYQ मस्ट है, आप PYQ लगाइए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो बताया है वो पूरी मेहनत से बताया है, और मतलब जिससे आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, जो सही चीज़ें वही मैंने आपको बताई हैं। अगर इस चीज़ से किसी एक बच्चे की लाइफ में इम्पैक्ट होता है मेरी वीडियो बनाने से, तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सफल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपना UPSI का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास करो। और अगर किसी एक की लाइफ भी मेरे वीडियो बनाने से बदलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप बता सकते हो कि आपको और किस सब्जेक्ट में या फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।